अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आपने प्रूफ करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो उसको सॉल्व करने या इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक यूनिट सर्कल चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक यूनिट सर्कल चाहिए। अब यूनिट सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 के बराबर हो उसको हम यूनिट सर्कल कहलाते हैं। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 के बराबर हो उस सर्कल को हम कहते हैं यूनिट सर्कल। तो इसके लिए मैंने एक सर्कल बनाया है। इसमें एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, उसको ओ नाम दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए। यहाँ पे अगर मैं आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ लूँ तो चूँकि ये यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे होगी 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के फासले को हम रेडियस बोलते हैं। और यूनिट सर्कल की वजह से तो रेडियस किसके बराबर हो गया? 1 के। तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू होगी 1। चूँकि ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया गया है तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो हो जाएगा A1 0। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x1 है y 0 है। इसको आराम से समझ लो। इसको समझने के बाद ही आप ये प्रूफ कर पाओगे। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव हुए हैं, इस पॉइंट को नाम दिया है B। और यहाँ पे एंगल, चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे एंगल जो इस्तेमाल होगा वो अल्फ़ा इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक और पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देंगे, ए नाम दिया, बी नाम दिया, इसको नाम दे देंगे सी। ठीक है, यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है, इस एंगल को नाम दे देंगे बीटा। लेट सपोज अल्फा और बीटा को प्लस करके हमारे पास एक और एंगल आता है जो कि इसकी कम्बिनेशन में है, उसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करोगे हमारे पास एक और एंगल आ जाएगा जिसका एंगल होगा अल्फा प्लस बीटा। इस पॉइंट को डी नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट आप लोगों ने कंसिडर कर लिए। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत अहम है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी होगी। लेट सपोज आपके पास कोई सर्कल है। सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस 1 के बराबर है, ये भी यूनिट सर्कल ही है। तो अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल आ जाएगा। आपको पता है ये कोई पॉइंट है तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट या 2 डायमेंशन में चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर में वैल्यूज़ होते हैं एक्स और वाई में, है ना। अब मुझे फाइंड करना है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में कैसे कन्वर्ट करूँ, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? 90 डिग्री बना रहे हैं। इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस बराबर होता है किसके? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप लोगों ने लाइन ड्रॉ की है ये रेडियस है दरअसल। तो यहाँ पे रेडियस किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा। ये आपके पास कौन सा एक्सेस है? एक्स एक्सेस है, जिसको आप बेस कहते हो, बेस, या इसको एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। और ये आपके पास वाई एक्सेस कहलाता है, जिसको हम परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड भी कहते हैं। इसको आप परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड भी कहते हो, क्योंकि ये एंगल के ऑपोजिट है इसीलिए हम इसको ऑपोजिट साइड भी कह सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है। लेट सपोज ये आपके पास कोई एंगल थीटा रखा हुआ है हमने नाम। अब इस पॉइंट पे क्या नाम रखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आप आराम से निकाल पाओगे। कैसे निकालेंगे? आपको याद होगा कॉस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा बराबर होता है किसके? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसी तरह साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इससे वो हमें फॉर्मूला याद है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, यहाँ पे एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेस की जगह एक्स लिखेंगे। हाइपोटेन्यूस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को, है ना, रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं नज़र आ रहा तो देख लो, आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर कॉज ऑफ थीटा। देखें एक्स की वैल्यू क्या आई? आर कॉज ऑफ थीटा। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई आर कॉज ऑफ, एक्स की वैल्यू होगी आर कॉज ऑफ थीटा।
इसी तरह y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी मदद से। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सेस को और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपके पास आर है। आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आएगा y इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा। ये हो जाएगा y इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा। तो y की वैल्यू क्या है, आर ऑफ साइन थीटा। चूंकि आप r की वैल्यू आपको पता है, इट इज़ नॉन। क्यों नॉन है, क्योंकि हमने इसको यूनिट सर्कल कंसिडर किया है। यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता है, जिसका रेडियस 1 होगा। तो r की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर r की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू हो जाएगी कॉज ऑफ थीटा और y की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ थीटा। अब इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे आप कोई भी एंगल का नाम लिख लें, मैं पाई लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में। तो x की वैल्यू इस पॉइंट पे जब पाई एंगल बन रहा है तो x की वैल्यू होगी कॉस पाई और y की वैल्यू होगी साइन पाई, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही तो दोबारा देख लो। यहाँ पे एक और एंगल कंसीडर कर रहा हूँ साई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इस D पॉइंट पे x और y की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वैल्यू क्या होगी, तो आपने बताना है कि x की वैल्यू होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे x की वैल्यू होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू होगी, x और y से रिप्रेजेंट करते हैं ना वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, तो x की वैल्यू होगी कॉस साई, इसी तरह साइन साई, ठीक है। तो ये यूनिट सर्कल का जो आपको x और y को कन्वर्ट करने का तरीका है, ये आपने जहन में रखना है। बैक टू द क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे अल्फा है एंगल, x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे आपके पास अगर कोई बच्चा पूछना चाह रहा है ये 1 कैसे है 0 कैसे है, तो इसका जवाब भी है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस, जो एंगल होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, यहाँ पे बीटा है या तो यहाँ पे आएगा कॉस बीटा साइन बीटा। ये D पॉइंट है, यहाँ पे आएगा एंगल क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ये आपके पास आ गए। अगर आप A और D को मिला लो, ये कोड लाइन कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोड लाइन। A से D आपके पास आ रहा है कोड लाइन। ये कोड लाइन क्या है, ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, कोड लाइन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कैलकुलेट कर लो, आपका एक साइड आ जाएगा, लेकिन आपका ये फार्मूला डिराइव नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने ये कोड जो लिया है, आपने एक और कोड लेना है जो बिल्कुल इसके बराबर हो। लेट सपोज ये आपका क्या है, ये आपने जो लिया हुआ है ए और डी, ये एंगल बनाया हुआ है, ये क्या है, ये ए अल्फा और बीटा का क्या है, सम है। इसी तरह अल्फा और बीटा का एक और सम इस तरफ ले लूँ मैं, इसको ए बी सी डी, इसको ई नाम दे दूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अल्फा और बीटा का सम बनेगा, ये देखें पूरा, ये कोड लाइन बराबर हो जाएगी। ये रही, जिस तरह ए डी है इसी तरह बी ई है, तो ये ए डी कोड लाइन और बी ई कोड लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस बीटा। माइनस बीटा क्यों लिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे आपका एंगल पॉजिटिव आएगा, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज लिए हुए हैं। इसी तरह क्लॉकवाइज चलोगे तो आपके पास एंगल क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है सर यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, आप कह रहे हैं प्लस करना है। बेटा हमने इस कोड लाइन के बराबर एक कोड लाइन कंसीडर करना है, तो एक साइड पे तो नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा दूसरी तरफ भी लेके जाना होगा। तो अगर आप न्यूमेरिकली देखेंगे तो ये अल्फ़ा इस तरह लिखते हैं ना, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, तो ये न्यूमेरिकली लिखने का तरीका है। तो इन हम कह सकते हैं कि हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम एंगल का आपके पास ये आ रहा है। यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या बनेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेम तरीका है, जो यहाँ काम यहाँ किया, जो यहाँ किया, जो यहाँ किया, जो यहाँ किया, यहाँ पे सेम चीज़ करनी होगी। आपने लिखना है कॉस क्या एंगल है, माइनस बीटा साइन माइनस बीटा, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस आपके पास एक इवन फंक्शन होता है, ये नेगेटिव को ख़त्म करके पॉजिटिव कर देता है, तो हो जाएगा कॉस बीटा। ये दरअसल साइन एक ऑड फंक्शन होता है, तो नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं कर पाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस साइन बीटा। तो आपके पास कोड लाइन आ गए हैं, तो आप कह सकते हो यहाँ पे आप इस डायग्राम के मुताबिक अब आपके सॉल्यूशन चलेंगे, ठीक है। तो सबसे आसान काम ये है,
आपने ये फाइंड करना है, AD फाइंड करना है और आपने BE फाइंड करना है। अगर ये दोनों फाइंड कर लिए तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल, कौन सा लिया हुआ है, BOE, कोई भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, BOE। तो हमने दो एंगल लिए हैं, हम कह रहे हैं कि एंगल AOD बराबर है किसके, BOE के। तो अभी हमने कहा ना कि ये कोड लाइन बराबर है, तो कोड लाइन बराबर होने का मतलब इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने फासला फाइंड करना है B से D तक, सॉरी D से A तक, B से E तक। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट दैट लाइन AD इज इक्वल टू लाइन BE। ये कोड लाइन है, क्या है, कोड लाइन। कोड लाइन क्या होता है, ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे। तो इससे आगे ये फिगर तो यूज होगा, आपको पता नहीं नजर कैसे आएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले के तहत हम इसको निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अगर किसी को याद है, क्या था, फासला फाइंड करने का, डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो अगर किसी को याद है, कुछ इस तरह था, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला जो आप लोगों को याद होना चाहिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, यहाँ पे पुट करेंगे। तो AD h को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेनियस को, तो आप लिखेंगे AD लिखा हुआ है, लाइन AD A से D। अब इसको निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आएगा रूट A से D तक, A से D तक, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1, लिख लेता हूँ, चलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू BE के लिए भी सेम फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज रखनी है इनकी, जरा ध्यान से देखिएगा। x2 कौन सा है यहाँ पे, ये रहा, तो इसको लिख लेते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस y1 क्या है आपके पास, 0, इसका होल स्क्वायर। इसी तरह रूट आपके पास यहाँ BE है, तो BE लाइन ये रहा आपका, किसी को भी x1 किसी को भी x2 कंसीडर कर लो और सॉल्व कर लो। तो आपकी मर्जी है, जिसको x2 x1 जो रखना है रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आ जाएगा। x2 माइनस x1, इसको उससे माइनस करेंगे, हो जाएगा BE ले रहे हैं, हाँ, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा, ये जगह प्लस, सॉरी, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, यही पॉइंट है ना, गलत ना ले लें, साइन अल्फा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस कम है। अब फिगर का काम हमारा खत्म हो चुका है, अब इसको कैलकुलेट करके हम अपना फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे। अलग अलग ना कर लें, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रूट, इस पे फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2a आपके पास ये रहा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, b आपके पास 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास b स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस
साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 0, तो यही आएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। स्क्वायर कहाँ से आया, ये रहा, ठीक है। ये हो जाएगा, थोड़ा सा तरतीब बना लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। ये आपको पता है फॉर्मूले के तहत बराबर होता है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ये किसके बराबर है, 1 के। तो ये अपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी होगी। रूट ये पूरा सिस्टम बराबर हो जाएगा किसके, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, 1 के। तो साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल 1 के बराबर होगा, ये रकम लिख लेंगे। माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो प्लस 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड मैंने लिख दिया है, यहाँ पे भी फार्मूला ओपन होगा, यहाँ पे भी फार्मूला ओपन होगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा पहले लिख लो, फिर कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, प्लस माइनस को अगर कॉमन लोगे उसके ऊपर इवन नंबर होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे तो प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको तरतीब दे देते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर अल्फा पहले लिखेंगे प्लस इसके साथ आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा ये रहा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ताकि आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। प्लस फिर आएगा साइन स्क्वायर बीटा ये वाली रकम, फिर आएगी कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे भी 2 फॉर्मूले पूरे हो गए, एक ये रहे एक ये रहा। उसके बाद बाकी रकम लिख लेते हैं, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर लिखें प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। बहुत इजी है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, 1 के। अब यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 प्लस ये वाली रकम भी क्या आ गई 1 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। राइट हैंड साइड को मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा रूट 1 प्लस 1 कितना होता है 2 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, हमने कहा था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो इनको साथ लिख लेते हैं। लेट्स राइट लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोड बराबर थे, तो जब कोड बराबर हैं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं, रूट 2 माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं 2 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। सबसे पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, टेकिंग या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग लेने के बाद यह आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको ख़त्म कर देना है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, है ना। ये 2 से कट गया। अब आपके पास आ रहा है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, कॉमन लिया था हमने ऊपर, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, ये +1 है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, या आप कह सकते हो ये 1 और ये 1 कट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पे माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लो, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, सॉरी माइनस कॉमन लिया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आंसर। आप लोगों का टास्क क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करें। सेम फिगर, तरीका सेम ही है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए था। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।